राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है और उसके पश्चात एक और अस्त्र चलाता है जिससे हनुमान जी रस्सी के बंधन में बन जाते हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं कि ये कितना बड़ा योद्धा है, लेकिन इसको ये ज्ञात नहीं अगर ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद उसी व्यक्ति पर कोई दूसरा अस्त्र चलाया जाए तो ब्रह्मास्त्र का जो असर होता है वह समाप्त हो जाता है। हनुमान जी मुस्कुराकर उसके साथ चल पड़े। अब लंका की गलियों से हनुमान जी को ले जाया जा रहा है। लोग गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं। हनुमान जी हंस रहे हैं, मन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। हनुमान जी को गलियों से ले जाया गया तो वो क्यों हंस रहे हैं मेरे भाई बहन? हनुमान जी इसलिए हंसते हैं कि अगर मैं लंका में आया हूं, कल को मेरे प्रभु यहां आक्रमण करेंगे, मुझे सबसे पहले लंका की हर वस्तु को देख लेना चाहिए कि इनके शस्त्रों का भंडार कहाँ है, इनका सैन्य बल कितना है, कहाँ पे रुके हुए हैं। हनुमान जी सब कुछ देखते जा रहे हैं और रावण दरबार में उनको ले जाया जाता है। रावण के समक्ष जब हनुमान जी खड़े होते हैं, कह रहे हैं क्यों रे वानर, तो कौन है और मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा है और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा है? हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। मैंने वाटिका को उजाड़ा है आपका दर्शन पाने के लिए और अक्षय कुमार को मारा है अपने प्राण बचाने के लिए। रावण कहते हैं उपदेशक लगता है, तुझे क्या लगता है तू यहां से जीवित चला जाएगा? तेरे स्वामी ने जिसने तुझे यहां भेजा है, तू ये अच्छी तरह जान ले, अब उनके पास लौटकर कभी नहीं जा पाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि रावण तो परम ज्ञानी है, 4 वेदों 6 शास्त्रों 18 पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन उसके बाद भी तूने माता सीता का हरण करके नीच कर्म किया है। रावण कहता है तू मुझे अज्ञानी समझता है, गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं, मेरा नाश होगा कैसे जबकि नाशहीन हूं। हनुमान जी कहते हैं ये समझ लो रावण, इस रावण रूपी बेड़े के डूबने का समय आ गया है, क्योंकि जब मौत की आंधी चलती है उसके सामने कोई नहीं रुक पाता। हनुमान जी को देखकर रावण अचंभित होता है कि एक वानर इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। हनुमान जी अपने सारे बंधन खोल देते हैं और कहते हैं तुमने क्या सोचा था ये रस्सियां मुझे बांध सकती हैं? कभी नहीं। ये तो मैं अपनी इच्छा से बंध कर आया हूं, क्योंकि मेरे को आपसे भेंट करनी थी, आपसे वार्ता करनी थी। अब दोनों में काफी वाद विवाद होता है मेरे भाई बहन। रावण जब प्रभु श्री राम को कुछ कहता है, हनुमान जी से सहन नहीं होता, वो क्रोधित होकर उसको उत्तर देते हैं। रावण इतना क्रोधित हो जाता है कि वो कहता है इस वानर को मृत्यु दंड दो। अब पहली बार राम कार्य के लिए विभीषण जी प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं नीति कहती है भैया कि दूत को मारना शास्त्रों में लिखा नहीं गया। तो रावण कहता है तुम ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। फिर रावण कहता है ठीक है। वानर को अपनी पूंछ बहुत अधिक प्यारी होती है और ये बार बार मेरे से बात कर रहा है तो अपनी पूंछ हिला हिला के दिखा रहा है। ऐसा करो, इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल डालो और उसमें आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं कि लगता है माता त्रिजटा का स्वप्न पूरा होने का समय आ गया। रावण के मुख में सरस्वती मां आके विराजमान हो गई। ये मेरी पूंछ को अग्नि लगाने की बात कर रहा है, जबकि हनुमान जी को बाल्यकाल से ही अग्निदेव का वरदान था कि मेरी अग्नि तुम्हें कभी ताप नहीं पहुंचाएगी। अब सारे नगरवासी कपड़े एकत्रित करते हैं और कहते हैं बांधो इस वानर की पूंछ पर। जैसे ही कपड़ा बांधना शुरू करते हैं
पूछ बढ़ना शुरू हो जाती है। कहते हैं पूरे नगर के घृत और वस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन वो पूछ बढ़नी समाप्त नहीं हुई। हर घर से तेल आया, हर घर से कपड़े आए, लेकिन विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया, क्योंकि वो राम भक्त थे। वो एक दूसरे राम भक्त पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते थे। इसके पश्चात हनुमान जी की पूंछ में कैसे आग लगी और उसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।